अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनैर बख्श को खुशामदीद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब कमर्शियल आइटम के रेट्स कम होते हैं उस वक्त मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हमें उस वक्त परिंदे लगाना चाहिए। हम लोग असल में उल्टा काम कर रहे होते हैं। जब परिंदों के रेट बढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, माल ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि यार बजरी के रेट 700-800 रुपये हो रहे हैं, बजरी ख़रीद के डाल दो। ठीक है, फिंच के रेट 1000 रुपये 1200 रुपये हो रहे हैं, फिंच लेके डाल दो। वो टाइम ख़रीदने का नहीं होता। ठीक है, ख़रीदने का टाइम कौन सा होता है? वो टाइम जिसमें रेट कम हो रहे हो। रिसेंटली मैं उमर भाई के सेटअप पे मैंने विज़िट किया था और उन्होंने मुझे 3 जोड़े फिंच के गिफ्ट किए। मैंने क्या किया, 2 जोड़े उनसे ही परचेज़ किए और वो रेडी टू ब्रीड थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अब ये कोशिश की कि जहाँ मैंने बजरी लगाया, जहाँ मैंने ओगो लगाया, जहाँ मैंने एग्जीबिशन लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर मेरा प्लान ये है कि मैं लवबर्ड की तरफ भी जाऊँगा बहुत जल्द। ठीक है, और उसकी हम लोग बुनियाद रख चुके हैं। मुमताज़ भाई का गिफ्ट मेरे पास मौजूद है। इस सीज़न में मैं इंशाल्लाह उसका बॉक्स लगाऊंगा और जो भी उसकी ब्रीड आएगी इन फ्यूचर में दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक शौक़ था फिंच का, कि मैं चाहता था कि फिंचे लगाऊं। तो उमर भाई ने मुझे ये चांस जब दिया तो उस वक्त मेरे जहन में ये आया कि रेट बहुत कम है, क्यों ना हम फिंचे लगाएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी, और एक बात और भी है इसके साथ साथ, लेकिन कभी किसी बर्ड्स के रेट बढ़ते हैं, कभी किसी बर्ड्स के रेट कम होते हैं। ठीक है, अगर हम मुख्तलिफ म्यूटेशन लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स लगाते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि अभी जैसे मुझे एक शख्स ने, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि यार जो बजरी वाले हैं उनके पास बजरी के ब्रीडर जोड़े, अब वो क्या करें। ठीक है, ऐसी सूरत में ये है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ बर्ड्स होंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन फिंचों का मैंने अभी सेटअप लगाया है तो मेरे पास एक पिंजरा था जिसके अंदर मैंने पट्टे वगैरह छोड़े हुए थे। उसमें मैंने क्या किया, मैंने फिंचें लगाई हैं और फिंचों के मैंने 5 जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह लगाए हैं और उसके अंदर मैंने तकरीबन 8 हंडियाँ लगाई हैं। इसके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें ये एक छोटा सा बर्ड है। ठीक है, एक छोटी सी जगह लेता है। अगर आपके पास केज नहीं है तो अमीन भाई के पास वुडन केज भी हैं, ये वुडन केज को भी ख़राब नहीं करता। उनके पास तकरीबन 1200 रुपये का केज है। अगर एक आप 1200 रुपये का केज ख़रीद लेते हैं, जाल लेट फिंचों के 400 रुपये चल रहे हैं। ठीक है, 450 रुपये चल रहे हैं। अगर किसी सेटअप से उठाते हैं तो वो 100-200 रुपये ज़्यादा में देता है। अगर आप जैसे उमर भाई से भी लेते हैं तो 700 रुपये जोड़ा देता है। अगर 700 रुपये में जोड़े आपको मिल जाता है और आप उसके 3-4 जोड़े लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बड़ा फ़ायदा होगा। अभी रेट कम है लेकिन हमेशा रेट ऐसे नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक छोटी सी कॉलोनी में मासूम सा परिंदा है, आराम से रहता है। और कॉलोनी में बर्ड्स को लुक आफ्टर करना भी इजी होता है, क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर हमारे पास 5 पेयर है तो हमने एक पॉट में दाना डाल दिया, एक पॉट में पानी डाल दिया, आराम से हो जाता है। थोड़ा बहुत सॉफ्ट फूड खा लेता है। इस वक्त मैंने फिंचों की जो कॉलोनी बनाई है, इंशाल्लाह मैं जैसे ही इसकी कोई प्रोग्रेस आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये रेडी टू ब्रीड थी और ये हुआ था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने इनको अलग केज में रखा हुआ था, तो इनमें एक आदमी अंडा एक लेइंग भी किए। तो फिर मैंने क्या किया, उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बना के सब कुछ दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कॉलोनी केज को इस्तेमाल किया और उसके अंदर मैं 8 हंडियाँ लेके आया और उसकी जो स्टिक भी मैंने लालूखेत मार्केट में जहाँ मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से ख़रीदी। ठीक है, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फिट कर दिया और आप देख रहे हैं मेरा इतना खूबसूरत सेटअप है मैंने फिंचों का बनाया। लेकिन देखें भाई, मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता रहता हूँ कि देखें, कारोबार में फ़ायदा नुकसान है, ठीक है, लेकिन हम अगर ऐसे स्टेप लें नुकसान से बच सकें। मैं कभी भी लोगों को नहीं बोलता कि आप 50 पेड़ लगा लें एक साथ। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो आरिफ भाई ने बजरी की कॉलोनी बनाई थी वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लोग अभी मैं चाहता तो मैं उस कॉलोनी में बर्ड्स लगाता, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। मैं छोटे पैमाने पे काम करना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ तो इंशाल्लाह मेरा इन फ्यूचर ये है कि ये 5 पेयर की कॉलोनी है, मैं कम से कम 50 पेयर की कॉलोनी बनाऊँगा। और मैंने हमेशा एक बात कही है, वो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जिन्होंने नहीं सुना वो लाजमी सुन लें। अपने बर्ड से मल्टीप्लाई करना जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपको फ़ायदा होगा। उस दिन अगर आपका कोई बर्ड्स एक्सपायर भी हो गया तो आपको कोई
मतलब आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने बर्ड्स हैं। अगर आप एक सेटअप लगाते हैं, और अभी मुझे एक शख्स ने कहा कि मैंने डफ के 20 जोड़े लिए, 15 जोड़े मर गए। तो मैंने बोला कितना बड़ा नुकसान हो गया कि उसने 20 जोड़े लिए, 15 जोड़े ही मर गए। तो हमेशा नुकसान से बचने के लिए छोटे स्टेप लें, और आप ये अपनी कोई भी बालकोनी में, कोई भी छोटी सी जगह पे, कोई छोटे से सहन में एक छोटा सा कॉलोनी के लेके फिंचिस की कॉलोनी बना सकते हैं। बहुत छोटा सा बर्ड्स है और अच्छी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह अभी काफ़ी टाइम इससे 1000 रुपये जालेट से, मतलब लोग हंस खेल के 1200 रुपये 1400 रुपये के मतलब वैसे बेच रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम प्रॉफिटेबल बर्ड बिजनेस, आजकल लोग बोलते हैं यार बजरी के तो रेट नहीं है, पार्ट टाइम प्रॉफिटेबल बर्ड बिजनेस करना। देखो भाई, जो कमर्शियल आइटम रखता है ना, वो सीखने के लिए रखता है, सीखने में कमाना नहीं होता भाई। अगर सीखने में थोड़ा बहुत पैसे मिल जाए बहुत है। ये हमारी अपनी गलती है कि हम जब सीख गए तो सीखने के बाद हमने चेंज क्यों नहीं किया। किसी टाइम में मेरा भी बजरी का सेटअप था, आहिस्ता आहिस्ता मैं जब कन्वर्ट हुआ ओगो पे, अगर मैं उसको ओगो पे कन्वर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार होता, क्योंकि बजरी के रेट बिल्कुल कम हुआ। अभी मेरे भाई के पास बजरी है, लेकिन हमने क्या किया, हम दोनों ने आपस में मिल के कॉपरेट ये किया। अभी इस वक्त मेरे पास सारे केज खाली पड़े हुए हैं, किसी में अंडिया नहीं है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, एग लेइंग किए, मैंने इनके फॉस्टर कर दिए। फॉस्टर के थ्रू, बजरी के तो कोई रेट ही नहीं ना, बजरी के बच्चे लेके हम क्या करेंगे, हमने फॉस्टर करके ओगो के बच्चे ले रहे हैं। इस तरह हमारा बजरी भी इस्तेमाल में आ रहा है और हमें प्रोग्रेस भी मिल रहा है, और हमारे जो म्यूटिशन बर्ड्स हैं ओगो, वो रेस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि लाजमी की बात है, जून का एंड है, जुलाई का शुरू है, गर्मी शदीद हो रही है। तो गर्मी शदीद में हम, और बारिशों का मौसम होता है, तो ब्रीड लेना भी मुश्किल होती है। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह न सिर्फ आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, बल्कि आप फ़ायदा भी उठा सकेंगे। आप जुनैद बर्ड्स को इसी तरह देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।